हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंडविन। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबको जो है नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आज 1 जनवरी है तो हमने थोड़ा जो है अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी जो है चेंज कर दी हुई है इसकी जेकेपीएसआई की। अ, मैं क्या करने लगा हूँ अब से ना, आपको कुछ एमसीक्यू सेशंस जो है शुरू करने लगा हूँ जनरल स्टडीज़ के। देखिए क्या है, आपने मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होता है, सिलेबस पहले से पढ़ा होता है। ठीक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, कुछ ना कुछ आपने अलग से जो है पहले का पढ़ के रखा हुआ था। तो 3 महीने अभी आप लेके चलो, मार्च एंडिंग के कहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक देखिए 3 महीने में अराउंड, अगर मेरा मिशन अगर हो जाता है आपको अराउंड 3 के क्या करने का, एमसीक्यूज़ करवाने का। ठीक है, 3 के एमसीक्यूज़ आपके किसके हो गए, जेकेपीएसआई के। ठीक है, जेकेपीएसआई के अगर आप 3 के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं ना, तो भाई आपको कोई भी पर्सन जो है एग्ज़ाम में नहीं रोक सकता 40 में से जो है अराउंड 35 मार्क्स जो है सिक्योर करने के लिए। क्योंकि 5 मार्क्स हम जो है 5 6 7 मार्क्स जो है हम लेके चलते हैं कि क्या पता करंट अफेयर ऐसा पूछ लिया जाए। ठीक है, करंट अफेयर ऐसा पूछ लिया जाए जो हमें कभी पता ही नहीं होगा, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये कुछ जो है आपको एमसीक्यू सीरीज़ करवाने जा रहा हूँ मैं उसकी, जनरल स्टडीज़ की, जिसमें आपका पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ जो है कवर होगा किसका, जेकेपीएसआई का। तो जो हमारी पहली जो 4 5 क्लासेस जाएंगी ना, ये मैंने कुछ जो है ऑड टॉपिक्स लिए हैं जो कभी कोई नज़र ही नहीं मारता इनके ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे जो और टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, जिसको मैं कहता हूँ कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज वो हमारा टॉपिक रहेगा। इसी में हम जो है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आता है फेयर्स एंड फेस्टिवल। इसके आज हम जो है क्या करने लगे हैं, एमसीक्यू सीरीज़ जो है शुरू करने लगे हैं। 30 एमसीक्यूज़ होंगे जो हम क्या करेंगे, आज इसको ख़त्म करेंगे। और ये सारे के सारे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है, फंस सकता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है, विच इज़ द ओनली हिंदू फेस्टिवल बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर इंस्टेड ऑफ ल्यूनर। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा जो है इकलौता हिंदू फेस्टिवल है। ठीक है, कौन सा ऐसा इकलौता हिंदू फेस्टिवल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर इंस्टेड ऑफ ल्यूनर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सोलर कैलेंडर क्या चीज़ है भाई। और एक और चीज़ आपके एमसीक्यूज़ की साथ ना मैंने बड़े फैक्ट्स भी जो है कवर करने हैं। ये जो हम 1 जैन आज मना रहे हैं ना हमारे न्यू ईयर का, और जो हमारा 31 दिसंबर को जाके हमारा जो है क्या होता है, पूरा साल ख़त्म होता है ना, इसको हम कहते हैं सोलर कैलेंडर, जिसमें 365 डेज होते हैं। और 4 साल के बाद ये क्या हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में। ठीक है, अब ये जो ल्यूनर कैलेंडर है ना, इसको मैं हमारे हिंदू जो है कैलेंडर्स कह सकता हूँ। ठीक है, हिंदू कैलेंडर्स कह सकता हूँ। ये तो आप जानते हैं ना, हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया में क्या होता है, जैसे हम वो करते हैं, हम वो मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं हर साल। क्या होता है, डेट्स इसकी आगे पीछे होती हैं, फिक्स डेट नहीं होती है। होली की फिक्स डेट नहीं होती है, यहाँ तक कि जो ईद होती है इसकी भी डेट्स जो है फिक्स नहीं होती है। हम हमेशा चांद की जो है पोजीशन के ऊपर हमेशा फेस्टिवल जो है अपने सेट करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा हिंदू फेस्टिवल है जो है सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, ना कि ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड डेट को जो है होता ही होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, दीपावली, होली, मकर संक्रांति या लोहड़ी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति जो है इसका आंसर आएगा। चलिए अब आगे एक चीज़ याद रखना, इसी को जो है पोंगल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को पोंगल भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फेस्टिवल। अभी आपको बताया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, मकर संक्रांति आएगा। अब एक और चीज़, इसके जो है पोंगल, पोंगल इसको जो है कहाँ पे कहा जाता है, ये कहा जाता है इसको तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ जाता है इसको, तमिलनाडु में कहा जाता है पोंगल। और उत्तरायण, ठीक है, जो इसका दूसरा नाम एक और आता है वो आता है उत्तरायण। ये कहाँ पे इसको कहा जाता है, यूपी में कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है, गुजरात में। ठीक है, ये दो नाम आ गए इसके। तीसरा आता है इसका माघी बिहू। ठीक है, क्या आएगा, माघी बिहू आएगा। ये कहाँ पर है इसका, असम में आता है। और उसके बाद आता है आपका माघी साजी, माघी साजी। ये इसको कहाँ पे कहा जाता है, ये इसको हिमाचल प्रदेश में कहा, सॉरी, हाँ, हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। फिर जो है खिचड़ी। ठीक है, खिचड़ी इसको कहाँ पे कहा जाता है, ये कहा जाता है इसको यूपी में कहा जाता है इसको, दूसरा नाम। ठीक है, फिर आता है दही चूरा। ठीक है, दही चूरा, और ये इसको कहाँ पे कहा जाता है, ये इसको बिहार में कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ नाम थे किसके, मकर संक्रांति के, जो हम पूरे इंडिया में इनको डिफरेंट नाम से क्या कहते हैं, इनको बुलाते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो रेंडर्ड एज सरस्वती पूजा इन ऑनर ऑफ द हिंदू गॉडेस माँ सरस्वती। ठीक है, कौन सा ऐसा जो फेस्टिवल है जो हमारा माँ सरस्वती की पूजा के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दीपावली। दीपावली तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है इस दिन हम क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और इसका रीज़न क्या है, ये मतलब ये त्यौहार मनाने का रीज़न आपको पता है, इस दिन लॉर्ड राम क्या हुए थे, वनवास काट के 14 सालों को अपने घर में वापस आए थे। होली भी नहीं आएगा, क्योंकि इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर। मकर संक्रांति या बसंत पंचमी से इसका आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत पंचमी आएगा। इसको जो है और क्या कहा जाता है, सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इस दिन क्या किया जाता है, माँ सरस्वती की जो क्या है हमारे लॉर्ड ब्रह्मा की वाइफ है, इनकी पूजा जो है की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक चीज़ मैं आपके लिए लिखने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस फेस्टिवल, ठीक है, दिस फेस्टिवल मार्क्स द प्रिपरेशन ऑफ दिस फेस्टिवल मार्क्स द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है ना, उसकी जो है क्या होती है, ऐसा कहा जाता है जब बसंत पंचमी आता है उसी समय क्या होता है, हमारा स्प्रिंग सीजन जो है शुरू होना, मतलब जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है एक और चीज़ याद रखना, ये स्प्रिंग से 40 दिन पहले जो है क्या किया जाता है, वो किया जाता है सेलिब्रेट। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 40 डेज बिफोर स्प्रिंग। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज बिलीव दैट हिंदू गॉड शिवा परफॉर्म्स तांडव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, महाशिवरात्रि। जो हमारे इंडिया में फेब या मार्च के महीने, जब भी हमारे जो ल्यूनर कैलेंडर बताता है हमें, तब हम क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और दिस फेस्टिवल मार्क्स द मैरिज ऑफ, ठीक है, दिस फेस्टिवल मार्क्स द मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती। ठीक है, जो हमारे भगवान शिव जी हैं और माँ पार्वती जी जो है, इनकी शादी जो है कहा जाता है महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। और इसी दिन हमारा एक हिंदू बिलीव ये भी है कि हमारा जो है क्या कहते हैं, इस दिन या इस रात को क्या होता है, भगवान शिव जी तांडव भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके चलते हैं। और एक और चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, जो हमारा देसी जो नाम होता है उस कैलेंडर मंथ का, वो कौन सा आएगा, फाल्गुन मंथ आता है। ठीक है, कौन सा मंथ है वो, फाल्गुन मंथ आता है। तो चलिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इन साउदर्न इंडिया विच फेस्टिवल नोन बाय द नेम ऑफ काम दहन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो साउदर्न इंडिया में इसको काम दहन के नाम से जाना जाता है, क्यों, बिकॉज, ठीक है, लॉर्ड शिवा किल्ड, ठीक है, कामदेव विद हिज थर्ड आई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है भगवान शिव जी ने क्या किया था, अपनी तीसरी आंख से क्या किया था, कामदेव को क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा ऐसे फेस्टिवल है जो काम दहन के नाम से साउथ इंडिया में जाना जाता है, पर वो नॉर्दर्न इंडिया में किसी और नाम से जाना जाता है। क्या वो होली आता है, होलिका दहन, दशहरा, या नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, होलिका दहन। ठीक है, होलिका दहन आपको पता है, होलिका दहन किसके लिए मनाया जाता है, होलिका की जो है उस दिन क्या हुई थी, डेथ हुई थी, जो क्या थी, सिस्टर ऑफ, शी वॉज अ सिस्टर ऑफ हिरण्यकश्यप। ठीक है, जो प्रहलाद थे ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो होलिका जो उनकी बुआ थे, उन्होंने उनको क्या किया था, एक आग पे लेकर बैठ गई थी, पर होलिका जल गई थी, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। तो उसी में हम क्या करते हैं, होलिका दहन को, फेस्टिवल को मनाते हैं। और साउथ इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, काम दहन कहा जाता है। तो चलिए आपका सिक्स क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, होली। ठीक है, होली आएगा। और ये हमारा जो रीज़न है होली को मनाने का, एक तो आता है कि हम जो भगवान कृष्ण जी है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसको मनाया था। पर उसके साथ साथ एक और चीज़ मानी जाती है, जो हमारे नरसिंह थे, ठीक है, जो लॉर्ड नरसिंह थे, ही किल्ड, ठीक है, लॉर्ड किंग, सॉरी, जो हमारे लॉर्ड नरसिंह थे, ही किल्ड हिरण्यकश्यप। ठीक है, इनको इन्होंने इसी दिन मारा था। चलिए अब आपका सेवन्थ क्वेश्चन आता है, गुड़ी पाड़वा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। गुड़ी पाड़वा जो है ये कौन सी स्टेट्स में जो है मनाया जाता है? क्या वो महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, गुजरात आता है, या बोथ ए एंड बी आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह मनाया जाता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, गोवा, दमन और दीव, ये 3 जगह जो है ये मनाया जाता है। गोवा, दमन और दीव में जो है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव में ये मनाया जाता है। ठीक है। और ये मनाया कब जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ चैत्र। ठीक है, जो चैत्र मंथ आता है, और ये क्या है? ये है हमारा फर्स्ट मंथ है। इट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। ठीक है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, उस समय महाराष्ट्र और गोवा में क्या किया जाता है? गुड़ी पाड़वा जो है क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सीन एज ए स्प्रिंग हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इन नॉर्दर्न इंडिया? फिर से अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन सा फेस्टिवल जो है स्प्रिंग हार्वेस्ट सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में? क्या वो होली का आता है, होली आता है, होली का दहन, दशहरा, या बैसाखी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी। स्पेशली ये पंजाब, ठीक है, पंजाब और उसके साथ साथ इंटायर नॉर्दर्न इंडिया जो है, ठीक है, सारे नॉर्दर्न इंडिया में जो है ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है बैसाखी। तो चलिए 9th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून, जिसको अमावस्या कहा जाता है, इन द मंथ ऑफ कार्तिक? बड़ा अच्छा ये जो है क्वेश्चन आता है आपके लिए, और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ये। न्यू मून, न्यू मून को अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो, संस्कृत में बताऊं, इसको क्या कहा जाता है? अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, अमावस्या कहा जाता है, या इसका जो पूरा नाम आता है वो आता है कार्तिक अमावस्या। ठीक है, तो कौन सा जो है फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर है, दीपावली। ठीक है, दिवाली या दीपावली जो है हमारी कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, फुल मून, सॉरी, न्यू मून होता है उस समय। और आप जानते हैं दिवाली क्यों मनाया गया था? क्योंकि भगवान राम दशहरा के अराउंड 21 दिन के बाद पूरी तरह से वनवास खत्म करके अयोध्या में वापस आए थे। उनके आने की खुशी में जो है सेलिब्रेट किया गया था अयोध्या में बाय लाइटिंग दीपावलीस, या दीप जिसको कहा जाता है। तो चलिए आपका 10th क्वेश्चन आता है। It is celebrated in mainly eastern part of India, especially in West Bengal, and is celebrated to celebrate goddess Durga triumph over Mahishasur। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये फिर से आपका। ये जो है हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है, और मेनली कहाँ पर मैंने बताया, ये आता है वेस्ट बंगाल। और ये किसके लिए मनाया जाता है? कि जो हमारी गॉडेस दुर्गा थी, इनकी जो है जीत हुई थी एक महिषासुर राक्षस थे उनके खिलाफ। तो बताइए, क्या वो दशहरा आता है, दीपावली आता है, रामनवमी आता है, दुर्गा पूजा आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा पूजा। ठीक है, ये नवरात्रे जब ख़त्म होते हैं ना, ठीक है, ये नवरात्रि की एंडिंग में जो है 9th नवरात्रे में जो है ये आता है। और एक और चीज़ बता दूं, रामनवमी ये भी जो है क्या होती है? नवरात्रि की एंडिंग में ही आती है। पर ये अगर आपको पता होगा, ये फेब या मार्च के महीने में, सॉरी, मार्च या अप्रैल के महीने में जो हमारे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, नवरात्रे होते हैं, तब रामनवमी मनाई जाती है। और वहाँ पे जो हमारा वेस्ट बंगाल आता है, वहाँ पर ये किस रूप में मनाया जाता है? ये वहाँ पर जो है किसके रूप में मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी या दुर्गा पूजा जिसको कहा जाता है। तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व बाय मुस्लिम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग फास्टिंग ऑफ रमदान? बताइए, या रमज़ान जो होता है उसके टाइम पीरियड पे जो फेस्टिवल मुस्लिम भाइयों के द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, रमज़ान के जो 40 डेज़ होते हैं उसके बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, ईद उल फितर? ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आएगा ईद उल अधा, या ईद उल जुहा, या शब बरात? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ईद उल फितर। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़ याद रखना है, इसको और क्या कहा जाता है? फर्स्ट ईद। ठीक है, फर्स्ट ईद या लेसर ईद भी कहा जाता है इसको। फर्स्ट ईद या लेसर ईद भी कहा जाता है कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। और ये क्या होता है? रमज़ान के एंड में जो है मनाया जाता है। इसमें ईद की प्रेयर्स होती है, चैरिटी वगैरह की जाती है, लोग जो है अपने भाइयों से मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद जो क्या थे? मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे। ठीक है, जो क्या थे? मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे।
इनके जन्म के ऊपर कौन सी जो है सेलिब्रेशन की जाती है या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ईद उल फितर, ईद उल अधा, ईद उल जुहा, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं मिलाद उन नबी या ईद उल मिलाद जिसको कहा जाता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ईद उल मिलाद। ठीक है, या इसको पूरा क्या कहा जाता है? ईद मिलाद ए नबी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के ऊपर जो है मनाया जाता है ये। ठीक है, और ये पूरी तरह से पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ये हमारे इंडिया में हर किसी जगह जो है ये मनाया जाता है। तो चलिए आपका 13th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और रिसेंटली अभी हमने इसको बनाया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिसमस, जो हर साल सोलर कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, सोलर कैलेंडर या जिसको क्या कहा जाता है, जॉर्जियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल जो है ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, जब हमारे जो जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म हुआ था वेस्ट में। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट? फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है आपका। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था जिस दिन, उस दिन के ऊपर हमारी दुनिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा, और वो कौन सा फेस्टिवल है? ठीक है, जो क्रूसीफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, गुड फ्राइडे। ठीक है, अब इसको बड़ा कुछ जो है नाम दिया जाता है, इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं इसको, फिर उसके बाद होली फ्राइडे भी कहते हैं। ठीक है, होली फ्राइडे भी कहते हैं इसको, ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं, गुड फ्राइडे भी कहते हैं। ठीक है, गुड फ्राइडे ऑफ द पैशन ऑफ लॉर्ड। ठीक है, गुड फ्राइडे ऑफ द पैशन ऑफ लॉर्ड, ग्रेट एंड होली फ्राइडे। ठीक है, ग्रेट एंड होली फ्राइडे भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए 15th क्वेश्चन, विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 3 डेज आएगा यहाँ पर, सॉरी, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 3 डेज आफ्टर द रिसरेक्शन ऑफ द जीसस ऑन गुड फ्राइडे? तो बताइए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और ये एक मतलब देखिए, हर चीज़ जो है आप बोलो कि एग्ज़ाम के लिए ही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो है क्या होते हैं आपके लिए बड़ी अच्छी तरह से आपकी नॉलेज भी जो है क्या करते हैं, वो इन्हांस करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बताया गया है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था और जब उनकी डेथ हुई थी, और गुड फ्राइडे के बाद ये 3 दिन के बाद जो है फिर से क्या हुए थे, रीबर्थ हुआ था इनका। ठीक है, और आज तक माना जाता है कि ये हमारी दुनिया में अभी भी प्रेजेंट है। तो बताइए वो कौन सा जो है आएगा फेस्टिवल आएगा? क्या वो क्रिसमस है? ये तो आएगा नहीं। न्यू ईयर भी नहीं होता है ये। ठीक है, गुड फ्राइडे अभी हमने किया, तो इसका क्या रिमेनिंग होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ईस्टर। ठीक है, चलिए अब आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 ही हमारे अभी बचे हुए हैं। 16th क्वेश्चन आता है, गुरुपुरब इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ? कौन से हमारे सिख गुरु हैं जिनके जन्म के साथ जो है हमारा क्या कहते हैं, गुरुपुरब मनाया जाता है? क्या वो गुरु नानक देव जी आते हैं, फर्स्ट पातशाही, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, दशम पातशाही, या ऑप्शन नंबर डी जो 9th पातशाही आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, गुरु नानक देव जी आएगा। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट सिख गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनके जन्म के ऊपर जो है क्या मनाया जाता है? गुरु नानक गुरपुरब। इसका पूरा नाम भी जो है यही आएगा, गुरु नानक जी या गुरु नानक गुरपुरब। ठीक है, तो इन्हीं की जो है याद में ये मनाया जाता है। और इसको गुरपुरब जो है कहा जाता है, सेलिब्रेशन वगैरह जो है की जाती है सिख भाइयों के द्वारा। सिख भाई नहीं, हर रिलीजन के लोग जो हैं इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एक दो चीज़ें और मैं बता दूं आपको। ये जो हमारा गुरपुरब है, ये हमारे गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी जो हैं, इनकी भी शहादत के रूप में जो है क्या किया जाता है, याद किया जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए आपका 17th क्वेश्चन आता है, प्रकाश उत्सव इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ? फिर से अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जो प्रकाश उत्सव है ये किनके जो है जन्म के ऊपर मनाया जाता है? फिर से हमारा ये सिखिज्म के ऊपर है या सिख फेस्टिवल्स के ऊपर है। क्या वो गुरु नानक देव जी अभी हमने किया उनके बारे में नहीं आएगा, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, या गुरु तेग बहादुर जी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ 24th जैन तीर्थंकार। अगर आपको पता होगा जो जैन धर्म है ये भी क्या करते हैं 24 प्रॉफिट्स के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, जिनको 24 गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जो 24th जैन गुरु थे हमारे, वो थे महावीर जैन। तो इसका फिर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, लॉर्ड महावीर जयंती। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ कंप्लीट साइलेंस अमंग द जैन्स। फिर से अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन सा जो है इनमें से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डे ऑफ कंप्लीट साइलेंस, जिस दिन ये जैन्स क्या करते हैं, पूरी तरह से वहाँ पे वो करते हैं, एक तरह का मौन धारण कर लेते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है मुझसे एक चीज़ गलत हो गई है यहाँ पर। वैसे तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, अक्षय तृतीया। पर अगर जो इसका सही आपसे आंसर पूछा जाए ना, रियल अगर आपसे आंसर पूछा जाए इसके बारे में, ठीक है, तो वो कौन आएगा, वो आएगा मौन। ठीक है, मौन अगियार। ठीक है, मौन अगियार्स आता है। ये एक्चुअली अक्षय तृतीया के बाद ही इसको जो है क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो अक्षय तृतीया है इसका क्या रीज़न है, इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, जो 23rd तीर्थंकार थे ऋषभनाथ, ठीक है, जो ऋषभनाथ थे इनको क्या हुई थी उस समय, दीक्षा मिली थी। ठीक है, तो ये इसका जो है तभी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, कौन सा जो हमारा फेस्टिवल आता है जो गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज़्म की फाउंडेशन रखी, ठीक है, जो सिद्ध बने पूरी तरह से, तो जिनको पूरी तरह से एनलाइटमेंट हुई थी, तो उनके बर्थ के ऊपर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है अभी आपके लिए। जो लोकल फेस्टिवल्स अब आएंगे हम उनके बारे में करेंगे। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, नागालैंड आता है, ठीक है, या वो असम आता है, या वो ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर, या सिक्किम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। और ये कब से कब होता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में होता है। और ये नागा विलेज जो आती है वहाँ पर ये जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और इसको क्या कहा जाता है, इसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको क्या कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये आप वहाँ पे जो है आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 22nd क्वेश्चन, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो बताइए, जो बिहू फेस्टिवल है, बिहू फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, नागालैंड, असम आता है, ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर, या सिक्किम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, और इसके जो अदर नेम्स आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, अदर नेम्स भी मैं आपको बता दूं। वो पहला आएगा आपका बोहाग बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू आएगा, कोंगाली बिहू। ठीक है, कोंगाली बिहू आ गया आपका, बोगाली बिहू। ये सब जो है क्या है, इसके अदर नाम्स हैं। ठीक है, तो एक और चीज़, इसका जो वर्ड है बिहू, ठीक है, वर्ड बिहू कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। ठीक है, वर्ड बिहू कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड बिशु। ठीक है, बिशु, इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू आस्क द गॉड्स, ठीक है, आस्क द गॉड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, फॉर प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द सीजन ऑफ हार्वेस्ट, ड्यूरिंग द सीजन्स ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो चलूँ अब 23rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। खुजराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये बड़ी बार एसएससी ने जो है अपने एग्जाम में ये पूछा भी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए 24th क्वेश्चन, डेजर्ट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। बताइए, जो देखिए सिंपल चीज़ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये तो हमें पता था स्टेट कौन सी आएगी, राजस्थान आएगी। ठीक है, 2 ही जगह डेजर्ट्स हैं, एक आता है हमारा गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान।
पर जो ज़्यादा राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो ज़्यादा जो है लोगों की नज़रों में या हमेशा दिमाग में रहता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो डेजर्ट फेस्टिवल है ये कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, कैमल रेसिस होती हैं, ठीक है, कैमल रेसिस आप कह सकते हैं। फिर उसके साथ जो है एरोबैट्स वगैरह ये सब कुछ होते हैं। तो ये कहाँ पर होता है, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर जैसलमेर, ठीक है। तो चलिए 25th क्वेश्चन आता है, शामल जी, ठीक है, जो शामल जी फेयर फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। शामल जी फेयर फेस्टिवल जो है कहाँ पर होता है ये, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आएगा गुजरात, या ऑप्शन नंबर बी आएगा गोवा, ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी आता है महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी आता है दिल्ली। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ठीक है। और ये कहाँ पर आता है, जो अरावली डिस्ट्रिक्ट आती है ना, ठीक है, जो अरावली डिस्ट्रिक्ट है किसकी, गुजरात की, वहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये किन के रूप में मनाया जाता है, दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू, ठीक है, दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है, किन को डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड विष्णु को है। और ये किस फॉर्म में है, ये इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साक्षी गोपाल, ठीक है, साक्षी गोपाल और गदाधर, ठीक है। तो ये इसका जो है तभी ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो चलिए आपका 26 क्वेश्चन आता है, द मणिपुरी ट्राइब्स सेलिब्रेट, ठीक है, द मणिपुरी ट्राइब्स विच ईयर, ठीक है, विच ईयर एज द न्यू ईयर बाय वर्शिंग लोकल डीटी सना मही, ठीक है, सना मही जो है अप्रैल में किनको जो है कौन से फेस्टिवल को जो है ये मनाते हैं, ठीक है, कौन सा मणिपुरी ट्राइब जो है ये कौन से फेस्टिवल को न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, ठीक है, बाय वर्शिपिंग द लोकल डीटी सना मही इन अप्रैल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए चेरा ओबा जो फेस्टिवल आता है आपका, या इसको क्या कहा जाता है, या इसको कहा जाता है सजीबू, ठीक है, सजीबू नोगामा या सजीबू नोनगामा या सजीबू नोनगमा पानबा, ठीक है। ये फेस्टिवल जो है क्या किया जाता है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने घरों वगैरह को डेकोरेट करते हैं, साफ़ करते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह को जो है क्या करते हैं, ये वहाँ पे मिलते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, मैतेई, इसको और क्या कहा जाता है, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है, दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है मैतेई चेरोबा, ठीक है, जो वहाँ की ट्राइब आती है मैतेई चेरोबा, ठीक है, चेरोबा, जिसका मतलब होता है मैतेई न्यू ईयर, ठीक है, मैतेई न्यू ईयर क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए आपके 27th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स और फूल वालों की सैर। फिर से अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और ये एक चीज़ मैं बता दूं, ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए नाम क्या है, सैरे गुल, ट्यूलिप फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल, या ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या आंसर आएगा। मैं तो आपको आंसर बता दूं इसका क्या आएगा। सबसे पहले तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सैरे गुल, ठीक है। तो सैरे गुल जो है ये कहाँ पर होता है, हमेशा दिल्ली में ही मनाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, फूल वालों की शहर भी कहा जाता है ये, ठीक है। और ये स्टार्ट किसके द्वारा करवाया गया था, दिस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन 1812, ठीक है, 1812 बाय मुगल एम्परर अकबर टू, ठीक है, बाय मुगल एम्परर अकबर टू। और आपको मैं ये बता दूं, ये जो है एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, सीपीओ के एग्ज़ाम में, ठीक है, 2023 का जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पर ये जो है शिफ्ट, अभी मेरे को नहीं पता, डेट नहीं पता, पर हाँ ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो भी मैंने डाले हुए हैं कुछ मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर्स के ही हैं ये, ठीक है। हिंदूज और मुस्लिम दोनों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। लास्ट जो है ये कब हुआ था, ठीक है, दिस फेस्टिवल वॉज लास्ट हेल्ड इन 1857, ये मैं आपको बता दूं। और इसके बाद जो है 1962 में इट वॉज रीस्टार्टेड, ठीक है, इट वॉज रीस्टार्टेड इन 1962। और आप जानते हैं 1962 में उस समय कौन थे पीएम हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू जो थे इन्होंने हमारा जो है ये फेस्टिवल फिर से स्टार्ट करवाया था। तो चलिए आपके 3 क्वेश्चन रह गए हैं। खान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। खान फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर होता है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है असम,
ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय, ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मिजी ट्राइब ऑफ, ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है, मिजी ट्राइब जो आता है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और ये जो है हर बैकग्राउंड के जो चाहे जो मर्जी कास्ट के हो चाहे जिसके मर्जी हो उनको जो है ये सब क्या करते हैं, ये मनाते हैं इसको। तो चलिए 29th क्वेश्चन आता है आपका, ल्यूसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। और लास्ट क्वेश्चन आपके आज के सेशन का, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है फेस्टिवल आता है, बहु फेस्टिवल जो है या बहु मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर आएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। या अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो कहाँ पर आएगा, ये जम्मू में। ठीक है, हर बार जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। और ये जो हमारा बाहू फोर्ट आता है, ठीक है, जो हमारा क्या है बाहू फोर्ट है, वहाँ पर जो है ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज आपके आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो आपकी फेस्टिवल पहली क्लास जो थी फेयर्स एंड फेस्टिवल वो आपकी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूं, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल वो क्या होगी, MCQ ऑन डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, डांस फॉर्म जितने भी जैसे हमारे भारतनाट्यम कुचिपुड़ी वगैरह जितने भी जो है इनके ऊपर हम जो है 30 MCQs करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर तो आप हमारी वीडियो में नए नए जुड़े हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपकी प्रिपरेशन में बड़े ही ज़्यादा काम कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं आपसे।